बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। सद्यो वशीकरणचूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवत नाम संकीर्तन के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्यान माला में प्रवेश करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा स्त्रीष्टिर्मधुरा, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं हस्तिनापुर, जहाँ संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं धृतराष्ट्र जी के पास और संजय उनको क्या सुना रहे हैं, आप और हम सभी महाराज उनके मुखारबिंद से युद्ध का आंखों देखा हाल सुनते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए, पिछले प्रसंग में महाराज श्रीमद् भगवद गीता जी उसका पहला अध्याय का विराम हो गया था और पहले अध्याय का विराम वहाँ से हुआ जब अर्जुन ने शस्त्र फेंक दिए। विसृज्य ससरम चापम, और इस तरह से शोक संविघ्न मानस है, उसने सारे हथियार फेंक दिए। रथोपस्थ उपाविशत, रथ के वो पिछले हिस्से में जाके बैठ गया। यहाँ तक की व्याख्यानमाला कब हुई? कल हो गई थी। आज की व्याख्यानमाला में द्वितीय अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोध्यायः अवतरणिका, यानी प्रसंग। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। ये पिछला प्रसंग है। भीष्म जी के शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बज चुके थे। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कुटुंब संबंधी मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के पृष्ठभाग में बैठ गए। इसके बाद विषादमग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। तो यहाँ संजय ही बोलते हैं सबसे पहले। संजय उवाच, संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र जी, हे राजन, तथा कृपया आविष्टम, उस प्रकार की कायरता से व्याप्त हुए, तम विषीदंतम, उस अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, बताओ आंखों में से आंसुओं की झरझर धारा बहने लगी। ऐसे अर्जुन को आंसू आ गए महाराज। पितामह को देखा, गुरुजी को देखा, अपने कुटुंबियों को देखा, आंखों में से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। ऐसे उस अर्जुन को भगवान मधुसूदन है, भगवान मधुसूदन ने महाराज इदम वाक्यम उवाचे, इस प्रकार से उनसे कहने लगे। अब क्या कहने लगे ये आगे आएगा महाराज। श्री भगवान उवाचे, भगवान कहने लगे अर्जुन से। अभी तो केवल प्रसंग है महाराज, गीता जी का ज्ञान आरंभ नहीं हुआ है। गीता जी का ज्ञान होगा द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक से। अभी तो उसको कह रहे हैं,
समझा रहे हैं। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, विषमे, इस विषम अवसर में, जब युद्ध के बाजे बज गए, सेनाएं आमने सामने आ गई, और अब करो तुम कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, सगाई संबंध हो गई महाराज, कपड़े लत्ते देना लेना सब हो गया, और अब दूल्हे राजा कहते हैं हम तो शादी नहीं करेंगे। अरे तो भाई नहीं करना था तो पहले मना करते महाराज। भगवान कहना चाहते हैं, हम तो यार द्वारिका में थे, आराम से सो रहे थे वहां, तुम भी गए, ये दुर्योधन भी गया, युद्ध का नूता दे के आ गए थे तुम हमको, है, और हमको बुला भी लिया, सब हो गया, अब करें मैं तो नहीं लड़ूंगा। तो ये अब विषम परिस्थिति इस समय की, ऐसी इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? कुतः समुपस्थितम, कहाँ से प्राप्त हुई? जिसका कि अनार्य जुष्टम, महाराज श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते। आर्य जुष्टम न, जो श्रेष्ठ लोग हैं वे जो है पुरुष ऐसी कायरता का सेवन नहीं करते हैं। अस्वर्गम, और ये तो स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है कायरता, और अकीर्तिकरम, और महाराज ये तो कीर्ति करने वाले भी नहीं हैं। ये भगवान ने कहा महाराज अर्जुन से। और क्या कहा? कायरता आने के बाद अब क्या करें? इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान फिर कहते हैं, क्लेब्यम मा स्वयं गम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, ये पार्थ संबोधन है, और भगवान को अर्जुन के लिए ये शब्द, ये संबोधन बहुत प्रिय है। हे पार्थ, पार्थ इसलिए क्योंकि प्रथा के पुत्र हैं। महाराज कुंती का नाम है प्रथा, और वह है बुआ कृष्ण भगवान की, तो बार बार मानो इस संबोधन के द्वारा बुआ जी को भी याद कर रहे हैं। हे पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, क्लेब्यम मास्मय घम, तुम इस क्लीबता को, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लेब्यम मास्मय घम, क्योंकि त्वयि एतत् न उपपद्यते, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है, तुम्हारे जैसे वीर योद्धा के लिए ये उचित नहीं है। हे परंतप, एक एक संबोधन महाराज बड़ा अर्थ लिए हुए है। परंतप है ना, परान शत्रुन तापयति इति परंतप, जो दुश्मनों को तपा दे महाराज, कपा दे, उसको कहते हैं परंतप। तो हे परंतप, है शत्रुओं को तपाने वाले, युद्ध में हराने वाले है अर्जुन। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, आपकी जो हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, इस दुर्बलता का त्याग कीजिए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, इस प्रकार हृदय की दुर्बलता को त्याग करके, और क्या करो आप? कहते हैं उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ का मतलब आप खड़े हो जाइए। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दी थी, बड़ी बड़ी दलीलें दी थी महाराज। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। भगवान ने कहा ना, तुम तो इसको छोड़ो, आप हृदय की दुर्बलता को, क्या तुमने ये नपुंसकता धारण की है, क्या कायरता? महाराज अर्जुन कहता है, अरे महाराज, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही बताओ, अहम संख्ये भीष्मम च द्रोणम च प्रति ईशु भी कथम योत्स्यामि। हे गोविंद, आप ही बताइए, इस युद्ध में मैं मेरे पितामह भीष्म, मेरे आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, इनके सामने में महाराज बाणों का संधान कैसे कर सकता हूं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दो को देख के ही ज्यादा विचलित हुए अर्जुन, और तो और की बात है।
इन दोनों को देखा, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण। इनके सामने महाराज कोई कैसे खड़ा हो सकता है, बताओ आप। जिन गुरु जी ने पढ़ाया है, जिन दादाजी ने गोदी में खिलाया है, कोई दादा बड़ी डींगा आंकता हो, हाय मैं अच्छी की सिट्टी पिट्टी गुम करता हूँ, मैं थप्पड़ मार देता हूँ। अच्छा ऐसे दादा होगा, मैं ऐसा ही दादा हूँ। उसके सामने उनके महाराज जी दादाजी को खड़ा कर दो आप जाके, लमार थप्पड़ देंगे हैं, अब पिघल जाएगा वो, दादा के पैरों में गिर जाएगा। अरे महाराज मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो डींग हाँकना अलग है महाराज, और उसके ऊपर टिकना अलग बात है। अर्जुन कह रहे हैं महाराज आप ही बताओ, इस युद्ध भूमि में मैं मेरे पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, इनसे मैं महाराज धनुष बाण के द्वारा कैसे युद्ध कर सकता हूँ, कैसे युद्ध करूँ? क्योंकि हे अरिसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, जो अर्थ मधुसूदन का है वही अरिसूदन का है। सूदन का मतलब है संहार करने वाले। हे मधु नामक दैत्य का संहार करने वाले मधुसूदन, और अरि का मतलब दुश्मन होता है। हे दुश्मनों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप बताओ तो सही, ए तो दो पूजार हो उसता है, ये दोनों ही तो मेरे क्या हैं, पूजनीय हैं। ये दो पितामह और महाराज गुरु जी, इन दोनों को हटा दो आप इस सेना में से, फिर देखना आप मेरा पराक्रम। लेकिन इन दोनों के सामने मैं महाराज लड़ नहीं सकता। इस प्रकार अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद्वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, आप ही बताइए, महानुभावान गुरून् अहत्वा, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर, यह लोके भैक्ष्यम भोक्तुम अपि श्रेयः, भीख मांगकर, भिक्षा के अन्न के द्वारा इस लोक में महाराज मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। बताओ आप, जब ये भिक्षा वृत्ति, वैसे तो महाराज ये तो मधुकरी तो सन्यासियों के लिए है, चलो ठीक है ब्राह्मण भी कर ले, क्षत्रिय तो कदापि नहीं करेगा। जब गीता जी के 18वें अध्याय में जब महाराज इन वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने कहा, तब क्षत्रियों का उन्होंने वर्णन किया, क्षत्रियों के क्या गुण क्या कर्म, तो उसमें लिखा उन्होंने कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावम से क्षात्र कर्म स्वभावजम। कहीं भिक्षा नहीं आई। फिर भी अर्जुनिया कहते हैं कि मैं मेरे इन गुरुजनों को नहीं मार करके इस लोक में, दुनिया में मैं भीख मांगकर भिक्षा के अन्न से मैं अपना जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अगर मैंने गुरुजनों को मार भी दिया, उससे क्या मिलेगा मुझे? हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा। तो हस्तिनापुर के राज्य से मुझे क्या होगा? जो समस्त भोग मिलेंगे, राजसी ठाट बाट मिलेगा, राजसी भोग विलास मिलेंगे, मैं उनको ही तो भोगूंगा। इसीलिए मैं गुरुजी युद्ध नहीं करूंगा, गुरुजनों को नहीं मारूंगा। महाराज कहते हैं, रह ही न आरत के चित चेतु, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, रह ही न आरत के चित चेतु। जो दुखी होता है ना, उसका विवेक खत्म हो जाता है महाराज, चित्त में विवेक नष्ट हो जाता है। कहते ना, वो मरता क्या नहीं करता। यहाँ भी ये भीख मांग के खाने की बात करते हैं। और भरत जी जब राम जी को मनाने जा रहे हैं प्रयागराज में, तो महाराज वो भी भरद्वाज जी के सामने यही कहते हैं, मांगहूँ भीख त्यागी निज करमु, आरत काहे न करहीं कुकरमु,
मांगहु भीख, त्याग निज धर्मु, आरत काहन करहि कुकर्मु। हे वेणी माधव महाराज, हे गुरुदेव, मैं भीख मांग के खा लूंगा, अपने धर्म का त्याग कर दूंगा। कौन सा धर्म महाराज? क्षत्रिय धर्म। यहां भी अर्जुन जो है वो क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहे हैं। भिक्षा मांगना क्षत्रियों का तो कर्म है नहीं। वहां भरत जी कहते हैं अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके मैं भीख मांग के खा लूंगा। लेकिन राम जी को वापस आना चाहिए, क्योंकि आरत काहे न करहि कुकर्म। जो आर्त व्यक्ति है, अरे महाराज वो क्या नहीं कर सकता? कौन सा नीच से नीच छोटा से छोटा काम नहीं कर सकता? आज देखो महाराज, जो कथा में टंटोट के बताने वाले महाराज, देखो आप उनके पास अपार भीड़ क्यों जाती है? ये भीड़ क्या मिलता है वहाँ? क्योंकि वो सब महाराज आर्त भक्त हैं, अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं। और वो जो कथा प्रवक्ता हैं वो उनको कष्ट मुक्ति के निवारण बताते हैं। यूँ काली मिर्च चढ़ाओ, यूँ लौंग चढ़ाओ, यूँ बेलपत्र ऐसे रखो और शहद यूँ लगाओ और ऐसे करो, तिरछे करो और तुम्हारे घर में संपत्ति आ जाएगी पैदल चल के। इसीलिए महाराज वहाँ जाते हैं। जितने ये जो स्थान हैं देवी देवताओं के भी हैं, अरे महाराज किसी को भी नहीं छोड़ दे, चाहे जो मजार हो, बाबा हो, पीर जी हो, वो कंडा वंडा जो बांधते हैं महाराज, ताबीज, सब जगह घूमते पड़ते हैं। क्यों? कहा ना कि रही न आरत के चित्त चेतु, आर्त व्यक्ति के चित्त में विवेक नहीं रहता है। तो यहाँ ये भी आर्त हैं, इनके मन में भी महाराज विवेक नहीं रहा और इसीलिए भीख मांगने की बात कह डाली। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन फिर कहते हैं, न चैदद विद्मः कतरन्नो गरीयो, यदवा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हे भगवान, हे मधुसूदन, एतच्च न विद्मः, हम ये नहीं जानते हैं, हम ये भी नहीं जानते हैं कि न कतरद गरीय, हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों स्थितियों में से कौन सा श्रेष्ठ है? कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? युद्ध करना श्रेष्ठ है कि युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है? हम ये भी नहीं जानते हैं महाराज कि यदवा जयेम यदि वा न जयेयुः, हमें तो ये भी पता नहीं है कि महाराज हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। निर्णय तो युद्ध के बाद ही होता है महाराज। कोई ये कहे कि मैं जीतूं तो खेलूं, नहीं जीते तो नहीं खेलूं, तो भाई हार जीत का निर्णय तो खेल के बाद ही होगा, है? तो चूंकि अभी तो युद्ध हुआ नहीं है, तो अर्जुन में अभी संदेह है। पहली बात तो यही संदेह है कि युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। दूसरी बात, महाराज हम उनको जीतेंगे कि वो हमको जीत लेंगे। यान हत्वा न जिजीविषामः, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। जब कुल खानदान सभी महाराज इसमें समाप्त हो जाएगा तो महाराज फिर हम करना भी क्या है? कोई रिश्तेदार नहीं बचेगा। तो हम जो है उनको मार करके जीना भी नहीं चाहते हैं। त एव धार्तराष्ट्रः, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र, वे ही महाराज हमारे संबंधी हमारे सामने खड़े हैं, अवस्थिता यानी खड़े हैं। अब ये बात अर्जुन तो सोच रहा है महाराज, दुर्योधन नहीं सोच रहा। दुर्योधन के लिए एक विशेषण दे दिया उन्होंने पहले, लोभोपहत चेतसः, लोभ ने जिनके जो है चित्त बुद्धि को नष्ट कर दिया। जब लोभ का भूत सवार होता है तो महाराज फिर वो किसी को नहीं देखता। जिन माता पिता ने उनका पालन पोषण किया, अब लोभ आ गया
तो महाराज उनको जीते जी वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। ये लोभ का ही तो परिणाम है। तो ये सब बातें अर्जुन सोच रहे हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं सोच रहा है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरी जो कृपणता है, कृपणस्य भावम कार्पण्यम, जो कृपणता का भाव है, जो कायरता का भाव है, कायरता रूपी जो दोष है, उससे महाराज मेरा स्वभाव जो है नष्ट हो गया। उपहत, नष्ट हो गया। क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया। वरना महाराज क्षत्रिय स्वभाव तो शत्रु को देखते ही जोश आ जाता है महाराज। लेकिन कायरता रूप दोष से महाराज नष्ट स्वभाव वाला और धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, युद्ध करना उचित है, नहीं उचित है, इस प्रकार के महाराज धर्म के विषय में मेरा अंतःकरण बिल्कुल मोहित हो गया है। इसीलिए त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे एक निर्णय की बात पूछता हूं कि आप मुझे समझा करके कहो। यत निश्चितम श्रेय, जो हमारे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारक मार्ग हो, तत् में ब्रूहि, बस वही बात महाराज आप हमसे कहिए। अहम तो शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। अब बताओ, जब शिष्य ही बन गए, भगवान कृष्ण को गुरुजी बना लिए, तो महाराज गुरुजी का काम है कि शिष्य की शंका का निवारण करें। अहम त्वाम प्रपन्नम माम साधि, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, महाराज आप मुझे शिक्षा दीजिए। शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य का मतलब होता है शासितुम योग्य शिष्य, जिसके ऊपर शासन किया जाए। वहाँ ना नुकुर कुछ नहीं होता है महाराज, क्या क्यों कैसे नहीं होता वहाँ। तो फिर जो गुरु जी ने कह दिया, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे महाराज, फिर वो काम तो तुम्हें करना ही है। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, करिय विचारी करिय शुभ जानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, करिय बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। बिना विचारे ही महाराज उसको शुभ जान करके कर ही लेना चाहिए। गुरु जी बना लिया है भगवान को और खुद बन गए शिष्य। जब तक शिष्य नहीं बनेंगे तब तक कोई बात भला कैसे कर सकते हैं। इसलिए किसी से कोई बात पूछनी हो तो महाराज अकड़ के नहीं पूछना चाहिए। गुरवो दीन वत्सल है, गुरु जी बड़े दीन दयालु होते हैं। गोपनीय से गोपनीय भी अपने सतपात्र शिष्य को बता दिया करते हैं। तो महाराज अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया। इन बातों को लेकर के अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की आस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्
यशोकमुशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, ही भूमौ रिद्धम असपत्नम राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम अवाप्यपि इंद्रियाणाम उत्शोषणम मम यत्शोषम अपनुद्यात न पश्यामि। ये संस्कृत इसके अन्वय हुई महाराज श्लोक की। कारण यह है कि पृथ्वी पर धन धान्य से समृद्ध, शत्रुओं से रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो ये शोक है, मेरा दुख है, मेरी विकलता व्याकुलता है, महाराज वह दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। अरे युद्ध कर भी जाएंगे, कर भी लेंगे, जीत भी जाएंगे, सब मिल भी जाएगा, लेकिन महाराज मिलने के बाद भी है जो मेरा ये शोक है वह दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। महाभारत के युद्ध के पहले महाराज अर्जुन जी क्या हो गए थे? बड़े व्याकुल हो गए थे। भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया गीता जी का। युद्ध के बाद जब युद्ध भूमि का निरीक्षण किया युधिष्ठिर जी महाराज ने, फिर वो पागल हो गए महाराज, खोपड़ी घूम गई उनकी। अरे राम 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 राम, इतना अर्थ अनर्थ, इतनी लाशें, इतनी विधवाएं, इतने अनाथ बच्चे, अरे रे 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 हमने अनर्थ कर दिया, मैं राज्य नहीं करूंगा। गुरुजनों ने समझाया हम आपसे यज्ञ कराएंगे और आपको निष्पाप कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि कीचड़ से, अगर कीचड़ को धोया जाए तो कीचड़ साफ थोड़ी होता है। हाँ हाँ, छोटा ही मलही की धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। छोटा ही मलही के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। महाराज तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाइयों के बिना हर कथा, हर व्याख्यान अधूरा सा लगता है। देखो आप, कहा कीचड़ को अगर कीचड़ से धोए तो क्या साफ हो सकता है? महाराज आप यज्ञ कराओगे उसमें भी तो जीव हिंसा होती है। पता नहीं कौन से तिल आ गए, जो आ गए कीड़े मकोड़े वाले, लकड़ी कंडे सब उसमें जीव जंतु आ गए। महाराज उनको फिर होम कर दिया, फिर जीव हिंसा हो गई। तो भगवान ने उनको नहीं समझाया। बड़े हैं कैसे समझाते हैं, ये छोटे हैं इसीलिए समझा रहे हैं। बड़ों को कौन समझाए? बड़ों को फिर उनसे बड़े वाले समझाए। फिर वो जो है भीष्म पितामह के पास ले गए जो सरसैया पर थे, और भीष्म पिता ने महाराज उनका वो मोह दूर किया, तब जाकर के राजा बने। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि महाराज अगर हमने युद्ध किया, हम जीत भी गए, तो भी पृथ्वी पर धन धान्य से समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो मेरा शोक है, शोक की विशेषता है इंद्रियाणाम उच्छोषणम, हमारी इंद्रियों को सुखाने वाला। कई बार साहब मन जब बेचैन होता है, देखो आंखों में नींद नहीं आती, महाराज पेट में भूख नहीं लगती, ये सभी तो इंद्रियों को सुखाने वाले हैं। वह दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। इतनी बातें भगवान से अर्जुन ने कही युद्ध भूमि में। अब संजय उनको देख रहा है और यहाँ जो है धृतराष्ट्र जी से कह रहा है। तब संजय बोलता है, प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए ये मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय महाराज इस श्लोक में करते हैं। संजय उवाच, संजय बोला, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योच्चे इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं
धृतराष्ट्र जी से कि हे राजन, एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके गुड़ाकेशः यानी अर्जुन ने जो है महाराज ऋषिकेशम गोविंदम, ऋषिकेश जो भगवान गोविंद हैं उनसे क्या कहा, साफ मना कर दिया, न योद्ध से, युद्ध नहीं करूंगा। इतिह उक्त्वा, ऐसा साफ कह करके और अर्जुन चुप हो गए। यह कहा साहब महाराज। तो 9वें श्लोक तक पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ और संजय ने ये सब बातें धृतराष्ट्र को बताई है। अब जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोकों में बताते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, ये धृतराष्ट्र का विशेषण है क्योंकि ये भरत वंश में पैदा हुए हैं, तो जो भी भरत वंश में पैदा होगा वो भारत कहलाएगा। हे भरत वंश में पैदा होने वाले धृतराष्ट्र, उभयो सेनयोः मध्ये, उन दोनों सेनाओं के बीच में, इस प्रकार विषीदंतम तम, महाराज विषाद करते हुए, शोक में व्याकुल होते हुए, आंखों में से आंसू बहते हुए उस अर्जुन के प्रति प्रहसन इव, हंसते हुए से। बताओ, अर्जुन रो रहा है और भगवान हंस रहे हैं। निर्मोही है ना, देखो आप। अरे यहाँ क्यों उदास होंगे अर्जुन के उदास होने पर, जब उनका पूरा खानदान यादव वंश जब नष्ट हो गया, यदुवंश से लड़ भिड़ करके, उनको तो तब भी दुख नहीं हुआ महाराज, वो तो तब भी हंस रहे थे। ये तो यहाँ भी हंस रहे हैं, जगह जगह यही आएगा, प्रहसन्यो भारत है, प्रहसन्यो भारत। और सच बात भी अगर आप किसी को समझाओ, वो तो रो ही रहा है, अब आप भी उसको रो रो करके समझाएंगे तो महाराज काम नहीं चलेगा। इसीलिए रोने वाले को अगर समझाना हो तो महाराज जरा हंस के समझाइए। तो महाराज इस प्रकार हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण इदम वचः उवाच है, ये महाराज आगे जो कहे जाने वाले वचन हैं ये अर्जुन से कहने लगे हैं। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। और यहाँ से अब गीता का ज्ञान शुरू हुआ है महाराज। ये तो भूमिका थी अब तक, पहला अध्याय भूमिका, और दूसरे अध्याय के भी 10वें श्लोक तक क्या रही, भूमिका रही है। जैसे कोई निबंध लिखते ना पहले, अब भूमिका के बाद अब महाराज ये ज्ञान शुरू हुआ है। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अशोच्यान अन्वशोचः, तुमने शोक न करने योग्य का तो शोक किया है। जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका तो तू शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, और बड़ी बड़ी विद्वत्ता की बातें करता है, बड़ी बड़ी पंडितों जैसे ज्ञान बघा रहा है। अगर तू पंडित ही है तो हम तुम्हें बताते हैं कि पंडितों का क्या स्वभाव होता है। गतासुंश्च अगतासुंश्च पंडिता न सोचन्ति। अरे ज्ञानी जो वेद के हैं, यहाँ पंडित का मतलब किसी पंडित जी से नहीं है, पंडित का मतलब है ज्ञानी, जिनकी बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता हो, उचित निर्णय की। तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं, नहीं गए हैं, उनके लिए भी ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। गतासून अगतासून, असु का मतलब प्राण होते हैं महाराज। जिनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं उनके लिए भी, और जिनके प्राण पखेरु नहीं उड़े हैं उनके लिए भी, जो ज्ञानी लोग हैं वो शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अब इसका प्रवचन महाराज वो आगे देंगे। अर्जुन को फटकार लगाई है, कहा जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उनके बारे में तुम शोक कर रहे हो, और ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो।
बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे हो। लो ज्ञानियों की बात हम तुम्हें बताते हैं। पहली बात, जिनके प्राण छूट गए हैं उनके विषय में, जिनके प्राण नहीं छूटे हैं इन दोनों के विषय में ज्ञानी लोग कभी शोक करते ही नहीं हैं। अब महाराज सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित है। इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। गीता जी के मुख्य 2-4 सिद्धांत हैं। उनमें पहला सिद्धांत है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। मटका फूटता है, मिट्टी नहीं फूटती है। तो लाला ये तुझे देख रहा है ना, सब मटके हैं। ये फूट सकते हैं, लेकिन मटके में रहने वाला जो आकाश तत्व है वो आकाश तत्व भी महाराज नहीं फूटता है। आकाश तत्व तो हमेशा रहने वाला है। इसीलिए तू इनकी आत्मा के बारे में सोच, शरीर के बारे में मत सोच। ऐसे महाराज अब बड़े बड़े, बस अब तो आनंद आएगा दूसरे अध्याय में। बड़ी ही अच्छी बातें हैं महाराज इसमें। न त्वेवाहम जातु नासम न तुमने में जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे भयमतः परम। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे। यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में भी मैं, तू और राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे। यह बात भी नहीं है। महाराज आभूषण बने तब सोना, लेकिन आभूषण जब नहीं बने थे तब भी महाराज वो सोना था। आभूषण बन गए तो भी सोना रहा। आभूषण टूट गए महाराज तब भी सोना तो बाकी रहेगा ही सही। यह है आत्मा। इस आत्मा के विषय में आगे बहुत महाराज वो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। तो पहली बात तो ये कही, किसी भी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। इसका मतलब थे, पहले भी थे, ये अभी भी हैं और ये बाद में भी रहेंगे। ये बात है भैया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरः तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब ये यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत बताते हैं कि हे अर्जुन, देहधारी के इस मनुष्य में जैसे बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। एक ही काया, एक ही बैठा हुआ जीवात्मा नहीं बदला, लेकिन उस शरीर की अवस्थाएं बदल गई। जब महाराज हम बचपन में थे तब भी आपका वही नाम, जवानी में भी आपका वही नाम, बुढ़ापे में भी वही नाम, और जब गोविंदाय नमो नमो हो गए तब भी महाराज आपके नाम के आगे लग जाएगा फिर स्वर्गीय नाम वही रहा। काया बदलती रही, नाम नहीं बदला। नाम का मतलब जीवात्मा। जीवात्मा स्थिर रही और हमारी शरीर की अवस्थाएं बदल गई है। तो इस विषय में तो ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य महाराज मोहित नहीं होते हैं। इस प्रकार भगवान ने उनको एक कौन सा पुनर्जन्म, इसकी महाराज स्थापना की है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए श्लोक कहा है महाराज। कहते हैं हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, माताओं के नाम से महाराज संतान का नाम हो जाता था। पृथा तो पार्थ, कुंती तो कौन्ते। है कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीतोष्ण है सुख दुखदा। शीतोष्ण है सुख दुखदा। शीत यानी अनुकूलता और उष्ण यानी महाराज प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले होते हैं।
और ये अनित्य हैं। मात्रा स्पर्श का मतलब क्या है? इंद्रियों के विषय। हमारी जो इंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जड़ पदार्थ हैं। तो ये जड़ पदार्थ क्या हैं? कभी हमें अनुकूलता देते हैं, कभी प्रतिकूलता देते हैं महाराज। अभी सर्दी का मौसम है, नवंबर के महीने में हम आपको सुना रहे हैं, जब सर्दी ने दस्तक दे दी है महाराज, तो क्या होगा? जब शीतलहर चलेगी तो प्रतिकूल लगेगी महाराज, और जब थोड़ी सर्दी निकल जाएगी, बसंत की बहार आएगी, वो महाराज अनुकूल लगेगी। तो ये जो जड़ पदार्थ हैं ये हमें अनुकूलता या प्रतिकूलता देते हैं और इस अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा ये हमें सुख दुख देते हैं। जब महाराज भीषण गर्मी आएगी तो हमें गर्मी ने दुख दिया, बरसात की फुहारें बरसने लगी तो उन्होंने हमको सुख दिया। ये आगमा पाई ना, ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं। कोई ये कहे कि मुझे तो महाराज सर्दी बहुत बुरी लगती है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि सर्दी आए, तो क्या तुम्हारे कहने से सर्दी नहीं आएगी? अथवा कोई कहे महाराज ठंड हमें बहुत अच्छी लगती है, रे क्या गाजर का हलवा महाराज, क्या वो जो है गरम गरम पकौड़ी, आनंद आ जाता है महाराज, क्या वो घूमना फिरना, तो क्या 3-4 महीने बाद ये टिक जाएगी? नहीं टिकेगी। आगमा पाइना नित्या, ये आने वाली है और जाने वाले हैं। मतलब कि सुख और दुख ये आने वाले हैं, जाने वाले हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता आने वाली है, जाने वाली है। ये अनित्य हैं, अनित्य हैं। इसलिए है भरतवंशोद्भव अर्जुन तान तितिक्ष्व, इसीलिए इनको सहन करो। महाराज ये पंक्ति हमको बहुत अच्छी लगती है, तान तितिक्षस्व भारत है। अनुकूलता आए तो सहन करो, अब प्रतिकूलता आए तो सहन करो। हमने रामकथा सुनाई, उसमें हम एक भजन बोलते थे, सीताराम 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 कहिए, बस जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुस्कुराते रहो अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में भी, सुख में भी और दुख में भी। गोस्वामी जी की चौपाई सुनाते हैं आपको। कहा सुख हर सही जड़े दुख बिल खाई, दो सम धीरी धरत मन माहे। सुख हर सही जड़े दुख बिल खाई, दो सम धीरी धरत मन माहे। जड़ और धीर 2 तरह के मनुष्यों का वर्णन किया। जो जड़ व्यक्ति है वो महाराज सुखों में इतराता है, दुखों में घबराता है। धीर व्यक्ति महाराज वो सुख दुख में समान रहता है। इस प्रकार महाराज ये जो मात्रा स्पर्श हैं इनकी तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोकों में बताते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कारण यह है कि हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम, सुख और दुख में सम रहने वाले, सुख और दुख में समानता में रहने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को एते न व्यथयन्ति, ये जो महाराज हमारे विषय हैं, मात्रा स्पर्श पदार्थ हैं, ये विचलित महाराज नहीं करते। जो व्यक्ति इनकी अनुकूलता में सुख का अनुभव नहीं करता, प्रतिकूलता में दुख का अनुभव नहीं करता, न वह सुखी होता न वह दुखी होता, वह अमृतत्वाय कल्पते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति महाराज अमर हो जाता है, न उसको सुखों की परवाह और न उसको दुखों की परवाह है। मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। बाद वाले कवियों ने लिखा महाराज, इनको पढ़ पढ़ के
भर्तृहरि महाराज ने लिखा नीति शतक में कि मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है और जिसको काम करना ही है महाराज, न वो सुखों की परवाह करते हैं और न दुखों की परवाह करते हैं। हनुमान जी जब गए माता जी की खोज करने, समुद्र तट से जब उन्होंने उड़ान भरी है, सम्मान करने वाले भी मिले। मैनाक कहा महाराज थोड़ा विश्राम कर लो। क्या कहा उन्होंने? राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुरसा खाना चाह ना महाराज, उससे भी राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सिंगिका उसे क्या कहा? राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और विभीषण जी से भी क्या कहा? राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जो काम करना चाहते हैं कोई बहाना नहीं, और जो स्वाभिमानी व्यक्ति है कहते हैं महाराज वो न सुखों की परवाह करते हैं और न दुखों की परवाह करते हैं। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। देह और देही, देह का मतलब शरीर और देही का मतलब शरीर का स्वामी। कहते हैं उसको आप जीवात्मा। देह अलग है और देही अलग है। जैसे धन अलग है और धनी अलग है। धनी के पास धन है, धनी का धन कहला सकता है। तो जैसे धन और धनी अलग है उसी प्रकार देह और देही अलग है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। है अर्जुन, इस दुनिया में 2 तरह के पदार्थ हैं, सत पदार्थ और असत पदार्थ हैं। महाराज असत का तो सत्ता विद्यमान नहीं है। जो असत वस्तु है वो आज दिख रही है, कल नहीं दिखेगी। अरे महाराज हमारे जो माता पिता हैं आज उनकी फोटो पे माला टिकी कि नहीं टिकी, तो क्या कल हमारे पे नहीं टिकेगी क्या? है कल हमारे भी बढ़िया रंगीन फोटो खिंचाएंगे बच्चे, बढ़िया उसमें कलर डिजाइन करा के और नीचे लिखवा देंगे फिर है स्वर्गीय जो भी हैं और निर्वाण दिवस है, अवतरण दिवस और निर्वाण दिवस। तो कहते हैं जो असत वस्तु है उसकी सत्ता हमेशा विद्यमान नहीं है, और सतः अभाव न विद्यते। और जो सत वस्तु है महाराज उसका अभाव नहीं रहता है, वो हमेशा उपस्थित रहती है। देखो महाराज, कारण से कार्य बनता है। कारण क्या है? पंच महाभूत, उनसे बना शरीर। शरीर नष्ट हो गया, पंचभूत तो वही है। हाँ इतना जरूर है कि महाप्रलय में पंचभूत भी नष्ट होंगे, तो महाराज जिसने इनको बनाया वो तो फिर हमेशा ही रहेंगे, उनका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो असत वस्तु का तो की सत्ता तो हमेशा विद्यमान रहती नहीं है, और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। तत्वदर्शी यानी तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी जो महापुरुष हैं उन्होंने इन उभयोः अपि अंतः दृष्टः, इन दोनों जो है पदार्थों का, सत पदार्थ और असत पदार्थ का जो तत्व है वो देखा है, अर्थात उन्होंने इनका अनुभव किया है। जो सत वस्तु है उसका कभी नाश नहीं, और असत वस्तु की कभी उपस्थिति नहीं हो सकती। तो महाराज सत और असत क्या हैं, इसको आगे के श्लोकों में कहते हैं भगवान। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, अविनाशी तु तद विद्धि, अविनाशी तो उसको समझ, उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। श्री राममय सब जग जानी, कण कण में वो विद्यमान है। अविनाशी तो वह है। तस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित न कर्तुम अर्हति, उस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। महाराज
श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु की स्तुति की, तब भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन भी दिया, अपना वैकुंठ लोक भी उनको दिखाया और 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और उसमें पहला श्लोक यही है कि ब्रह्मा जी महाराज, सबसे पहले मैं ही था, अमेवासमेवाग्रे, बीच में भी मैं ही था, अंत में भी मैं ही था, और सृष्टि का प्रलय हो गया तब भी मैं ही था। तो वह है महाराज अविनाशी। और उस अविनाशी तत्व का महाराज कोई भी व्यक्ति उसका विनाश नहीं कर सकता, ऐसा भगवान ने कहा। अब रही बात इन शरीरों की, तो ये तो सब नाशवान है। अंतवंत इमे देहा नित्य शुक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत है। इलाज कर रहे हैं महाराज अर्जुन का। अब दवा गोली दे रहे हैं, असर भी होगा धीरे धीरे। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी, जान में न आने वाले और नित्य रहने वाले इन शरीरों के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। वो अविनाशी हैं, लेकिन उनसे जो शरीर पैदा हुए ये सब नाशवान हैं। अविनाशी और अप्रमेय यानी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले महाराज इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। उन्हीं से तो सृष्टि की उत्पत्ति है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मंगलाचरण में यही तो लिखा उन्होंने। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बस वही सत्य है। जन्माद्यस्य कहते हैं उनके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई, मूल कारण वही हैं। फिर उनका पालन भी और संहार भी उन्हीं के द्वारा हुआ। तो भैया अविनाशी तो वही हैं। और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह क्या हैं? अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए है अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। महाराज शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरिक्त रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोकों में कहते हैं। अन्वय और व्यतिरिक्त। अन्वय का मतलब है जिस वस्तु के होने से जिस दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है वह है अन्वय, और जिसके नहीं रहने से दूसरी वस्तु का जो नहीं होने का ज्ञान होता है उसको कहते हैं व्यतिरेक। जैसे धुआं देखा तो आग का ज्ञान हो गया, और जब धुआं नहीं देखा तो महाराज आग की प्रतीति नहीं हुई। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। तो इसको अन्वय कहते हैं और व्यतिरेक कहते हैं। ये दर्शन शास्त्र के पारिभाषिक शब्द है महाराज। तो इस प्रकार अब अन्वय और व्यतिरेक उसे सिद्धांत से अपनी बात कर रहे हैं। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। कहते हैं हे अर्जुन, जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मरने वाला मानता है, अर्थात उस जीवात्मा को मरने वाला मानता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते। एक तो क्या मारने वाला और दूसरा मरने वाला, बाध्य बाधकता। एक मारने वाला और एक मरने वाला। तो जो भी मनुष्य इस जीवात्मा को मारने वाला अथवा मरने वाला ऐसा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि अयम न हन्ति न हन्यते।
ये महाराज न मारता है और न ही मारा जाता है। यह शरीर ही मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं क्योंकि ये जो है महाराज शरीरी, वो शरीरी जो है महाराज, न जायते वा न जायते म्रियता कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, यह शरीरी, यह आत्मा न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। यह है बात। अयम न कदाचित जायते और अयम न कदाचित मृत्यते। जन्म मरण से मुक्त है। देह का जन्म होता है, देह का मरण होता है, अथवा भूत्वा भूयः भविता न, ऐसा भी नहीं है महाराज। उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाला भी नहीं है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, मतलब पुनर्जन्म का चक्कर भी इनके साथ नहीं है। अयम नित्यः, अयम अजः नित्यः। महाराज ये जीवात्मा जन्म रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, शाश्वत है, पुराण है, अनादि है। शरीरे हन्य माने न हन्यते। शरीर के महाराज मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है, शरीर के मरने पर भी ये नहीं मारा जाता है। कहते ना महाराज, प्राण पखीर उड़ गए, उड़ गए, इसका मतलब उसमें नहीं रहे शरीर में। अब जो उड़े महाराज उनको प्राण कह दीजिए, जीव कह दीजिए, आत्मा कह दीजिए, जीवात्मा कह दीजिए, जो भी है, लेकिन महाराज वो उड़ जाते हैं। वो ये तो अपन सामान्य भाषा में मानते हैं। तो इस प्रकार महाराज जी ज्ञान का प्रकरण तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन आज हम इस व्याख्यानमाला को यहीं देंगे विराम। मिलेंगे अगली व्याख्यानमाला में। तब तक के लिए महाराज आप खूब इस व्याख्यानमाला को सुनिए, सुनाइए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और श्रीमद् भागवत गीता उसका अध्ययन कीजिए। जैसे हमने श्री राम कथा में कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामचरितमानस ये हमारा आधार ग्रंथ है, उसी प्रकार ये जो गीता ग्रंथ है ये महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो व्याख्या है उनके ऊपर महाराज ये व्याख्यानमाला चल रही है। एक तरह से सुन लीजिए, हम तो अनुवादक हैं, लिखा उन्होंने ही है। तो वाणी को देते हैं विराम, व्याख्यानमाला को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली व्याख्यानमाला के साथ। तब तक के लिए बोलिए महाराज द्वारिकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मथुराधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हरे हरे हर महादेव शंभो।